हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है अपने प्लेटफॉर्म पर। आज हम संविधान की सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और जो कि प्रस्तावना चल रहा है इस क्लास के अंदर। तो जानते हैं कि आखिर प्रस्तावना है क्या है। तो सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाली पद्धति बनाने के लिए इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम तक आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये शब्द बोले गए थे। अब प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई। प्रस्तावना की अमुख भी कहते हैं। यह संकल्प प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 के उद्देश्य से प्रस्ताव पर आधारित है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का नाम दिया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान का परिचय है। अब संविधान से संबंधित जब प्रस्तावना बना था उस टाइम 4 केस आए थे। एक केस था वेरूबड़ी बात केस जो कि 1960 में आया था। फिर गोलकनाथ केस आया था 1967 में। फिर केशवानंद भारतीय केस 1973 में आया था। तो इसमें संविधान का अंग बोला गया था। ठीक है। एसआर मुंबई आया था 14 केस 1994 में, संविधान का अंग है। तो ये 4 केस आए। इन केसों के बारे में एक एक करके जानते हैं और समझते हैं। तो क्या प्रस्ताव में संविधान का अंग है ये बोला गया था। तो संविधान का अंग या नहीं विवाद का विषय रहा। नंबर 1, वेरूवाड़ीवाद 1960 में इसे संविधान का अंग नहीं माना गया। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य बाद में इसे संविधान का अभिअंग माना गया था। ठीक है, केशवानंद में माना गया था। अब वेरूवाड़ीवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान अंग नहीं माना था। और लेकिन गोलकनाथ 1967 में जहां संविधान की भाषा स्पष्ट या संदिग्ध हो वहां उसे अर्थ के स्पष्ट करने हेतु प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। केशवानंद भारतीय बनाम 1973 में प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का अति संपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान बचाव को ध्यान रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना में निहित मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। उसका जो निहित ढांचा होता है संशोधन नहीं किया जा सकता। अब जो एसआर मुंबई केस 1994 में आया था तब प्रस्तावना संविधान का अभिअंग है। इस बाद में मूल ढांचे को विस्तृत बनाया गया तथा कई तत्वों को मूल ढांचा घोषित किया गया, जैसे सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय और पुनर्विलोकन इत्यादि। इन शब्दों को बोला गया था। तो आज की क्लास हम इसी स्थान पर रोकते हैं।